मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट एवरेज एटॉमिक मैसेज और उसमें देखने जा रहे हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज़ ऑफ एटॉमिक मैसेज। मीन्स हम देखते हैं कि हमारे पास एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज के डिफरेंस के लिहाज से फिर उसके क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं। हम अगर आइसोटॉप्स को देखें तो उसकी जो वैल्यू होती है एटॉमिक मैस की वो क्या होती है, होल नंबर होती है। लेकिन अगर हम उसी एलिमेंट का जब हम वैसे देखें कि उस एलिमेंट का एटॉमिक मैस देखें तो फिर हम क्या देखते हैं कि उसमें फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही होती है, मीन्स होल नंबर नहीं आ रहा होता। तो आज वो देखना है कि वो होल नंबर क्यों आ रहा होता है। तो हमारा जो एटॉमिक मैस है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, हमारे नंबर ऑफ़ पॉसिबल आइसोटॉप्स कि उस एलिमेंट के कितने पॉसिबल आइसोटॉप्स हैं और फिर उनकी क्या है, नेचुरल अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। और वो जो आइसोटॉप्स हैं उनकी नेचुरल अबंडेंस क्या होती है, नॉट रिलेटिव, नेचुरल अबंडेंस क्या होती है। तो हमारे जो एटॉमिक मैस है किस पे डिपेंड करता है, एक कि उस एलिमेंट के जो पॉसिबल आइसोटॉप्स हैं वो कितने हैं और फिर उनकी नेचुरल अबंडेंस कितनी है, नेचुरली उनके कितनी परसेंटेज पाई जाती है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास हम देखेंगे कि जो एलिमेंट है उसका जब हम देखेंगे कि उसके आइसोटॉप्स हैं, आइसोटॉप्स में एटॉमिक मैस क्या होंगे, होल नंबर होंगे। लेकिन एज एन एलिमेंट जब हम उसको देखेंगे तो उसकी वैल्यू किस में आएगी, फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। एग्जाम्पल है हमारे पास, अ सैम्पल ऑफ नियॉन इज़ फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ एनी, कौन सा है हमारे पास, अब एटॉमिक नंबर तो कितना होता है उसका 10 होता है, सेम होता है। लेकिन एनी एक हमारे पास है Ni20, Ni21, Ni22, मीन्स ये क्या है, उनके एटॉमिक मैसेज है नियॉन के। इन दी परसेंटेज ऑफ, अब नेचुरल अबंडेंस उनकी कितनी है, 90.92% है हमारी Ni20 की, Ni21 की है 0.26% एंड Ni22 की कितनी है 8.82%। ये क्या है, उनके एटॉमिक मैसेज है नियॉन के और ये इसकी क्या है, नेचुरल अबंडेंस है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस ऑफ नियॉन। इसका फ्रैक्शनल मतलब एज एन एलिमेंट हमने क्या करना है, इसका कैलकुलेट दी फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस। हमारे पास डेटा क्या है, जो गिवन वैल्यूज़ है हमारे पास, Ni20 की क्या है, Ni20, Ni21, Ni10 और ये हमने क्या लिखनी है, उसकी नेचुरल अबंडेंस। अब हमने फाइंड क्या करना है, उसकी फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस को फाइंड करना है। तो क्या करते हैं हम कि हमारे पास जो मैस होता है, मैस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारी नेचुरल अबंडेंस से, और क्योंकि परसेंटेज है तो हमने क्या कर देना है, 100 से डिवाइड कर देना है। तो करते हैं, हमारे पास फर्स्ट हमारे पास था आइसोटॉप था Ni20, तो क्या कर लिया, उसका मैस ले लिया 20 और उसकी परसेंटेज थी, नेचुरल अबंडेंस थी 90.92 और सर सारी की क्या कर लिया, मैस लिख लिया और मैस के साथ नेचुरल अबंडेंस को क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम आए। इस स्टेप में हमने क्या किया, क्योंकि परसेंटेज थी तो हमने क्या कर लिया, 100 से डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया 100 का और हमारा मैथ था 20, 21, 22 परसेंटेज थी हमारे पास, मतलब नेचुरल अबंडेंस थी हमारे पास 90.92, 0.26 और 8.82। 90.92 किसकी थी, Ni20 की, 0.26 किसकी थी, Ni21 की एंड 8.82 किसकी थी, हमारी लास्ट वन Ni22 की। तो हमने क्या किया, मैथ्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारी नेचुरल अबंडेंस से, और एलसीएम ले लिया 100 का। और ओवरऑल कैलकुलेशन करने के बाद, मतलब मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम, मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन भी, और फिर 100 से डिवीजन करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, हमारा एवरेज एटॉमिक मैस ऑफ हमारे किसका, Ni मतलब नियॉन। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 20.818 एटॉमिक मैस यूनिट। तो ये किस में आया है, फ्रैक्शन में आ गया। तो ये क्या है, एज एन एलिमेंट हमारा क्या आ जाता है, फ्रैक्शनल एटॉमिक मैस आता है। लेकिन जब हमने क्या देखा, एज एन आइसोटॉप देखा, नियॉन हमारा एलिमेंट था और उसके ये क्या थे, 3 आइसोटॉप्स थे। आइसोटॉप्स में क्या था, एक की क्या थी 20 भी होल नंबर है, 21 भी होल नंबर है एंड 22 भी होल नंबर है। तो ये एज एन आइसोटॉप हमारे नियॉन के क्या है, होल नंबर हैं। लेकिन जब हमने सारी कैलकुलेशन की, एवरेज एटॉमिक मैस निकाला एज एन एलिमेंट, नियॉन को एज एन एलिमेंट लिया, तो फिर हमारे पास आंसर क्या आया, फ्रैक्शनल आया। तो ये देखा हमने कि कैसे हम देखते हैं कि एलिमेंट है, एलिमेंट के आइसोटॉप होते हैं, आइसोटॉप्स के जो एटॉमिक मैसेज होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। लेकिन जब हम उस एलिमेंट को एज एन एलिमेंट एटॉमिक मैस फाइंड करते हैं, एवरेज एटॉमिक मैस, तो वो क्या होता है, फ्रैक्शनल वे में आता है। वो क्यों आता है, वो सारा हमने देख लिया कि हमारा एटॉमिक मैस जो वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ पॉसिबल आइसोटॉप्स के, हमारे जो एलिमेंट है उसके पॉसिबल आइसोटॉप्स कितने हैं और फिर वो उन आइसोटॉप्स की नेचुरल अबंडेंस कितनी है, परसेंटेज कितनी है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि एवरेज एटॉमिक मैस में एज एन एलिमेंट
फ्रैक्शनल वैल्यूज़ ऑफ आइसोटॉप्स के एटॉमिक मैसेस। तो सी यू नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह।